8वें वेतन आयोग के गठन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी और उसके 10 साल पूरे होने से पहले ही मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग किसकी अध्यक्षता में काम करेगा, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभवतः अगले कुछ दिनों में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा कर दी जाएगी। वेतन आयोग के जरिए सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन का मूल्यांकन करती है और उनकी जरूरतों और महंगाई को देखते हुए उसमें आवश्यक बदलाव करती है। सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 तक हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 है तो मूल न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर को होगा। विभिन्न रिपोर्टों की माने तो इस बार वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 2.86 तक कर सकता है। इसकी गणना इस प्रकार हो सकती है कि अगर किसी व्यक्ति का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो तो उसकी बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ तो उसकी बेसिक सैलरी 46,260 रुपये हो जाएगी। यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होने वाला है। 8वां वेतन आयोग 27 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। देश में पहला वेतन आयोग आजादी से पहले यानी जनवरी 1946 में गठित हुआ था। इस वेतन आयोग ने मई 1947 में अपनी रिपोर्ट भारत की अंतरिम सरकार को सौंपी थी। पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचारी थे। इस वेतन आयोग ने उस वक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन की संरचना की जांच की थी और सुधार के लिए अपनी सिफारिशें पेश की थी। सेना के जवानों के वेतन की जांच करने और उसके अनुसार सिफारिशें पेश करने का काम उस वक्त एक युद्धोत्तर वेतन समिति को सौंपा गया था। 1 जुलाई 1947 से लागू नया वेतन कोड इसी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। आजादी के बाद से अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है, जिनकी सिफारिशों को सरकार ने कमोबेश लागू किया है और अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना में आवश्यक बदलाव भी किया है। पहला वेतन आयोग जहां आजादी से पहले गठित हुआ था, वहीं दूसरा वेतन आयोग आजादी के बाद अगस्त 1957 में गठित हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष बाद सौंपी थी। इसके अध्यक्ष जगन्नाथ दास थे। तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में गठित हुआ था और उसने इसकी रिपोर्ट 1973 में सौंपी थी। तीसरा वेतन आयोग इसलिए भी बहुत खास माना जाता है क्योंकि पहली बार सेना के लिए भी सिफारिशें वेतन आयोग के जरिए दी गई। तीसरे वेतन आयोग ने सरकार को यह भी सिफारिश दी थी कि वह जीवन गुजर बसर करने लायक सैलरी देने के सिद्धांत से बाहर निकले और कर्मचारियों को इतनी सैलरी दे कि वह एक सम्मानित जीवन जी सके और उनका वेतन उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहे। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष रघुबीर दयाल थे और उनकी सिफारिशों की वजह से सरकार पर 144 करोड़ का खर्चा आया था। चौथा वेतन आयोग जून 1983 में गठित हुआ था और इसने 4 साल बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार पर 1282 करोड़ रुपए का बोझ आया था। इस वेतन आयोग ने सेना के अधिकारियों के लिए रैंक वेतन की सिफारिश की थी। 5वें वेतन आयोग का गठन 1994 में किया गया था और 1997 में इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था। इस वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 31% वृद्धि की सिफारिश की थी। 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस रत्नवेल पांडियन थे। 6ठा वेतन आयोग जुलाई 2006 में गठित हुआ था और जस्टिस BN श्रीकृष्ण इसके अध्यक्ष थे। इस वेतन आयोग ने पे स्केल में सुधार किया और वेतनमानों की संख्या को कम करके पे बैंड पर फोकस किया था। 7वें वेतन आयोग का गठन 25 सितंबर 2013 में किया गया था और सिफारिशें 2016 से लागू की गई थी। वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AK माथुर थे। इस वेतन आयोग के बाद वेतन में 14% की वृद्धि हुई थी। पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट मई 1947 में सौंपी थी। आज के लिए बस इतना ही,
लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उस पर विस्तृत जानकारी देंगे।